कबीर जी सादा जीवन और उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे। तो जब वे सत्संग किया करते थे तो बहुत से उनके शिष्य सत्संग सुनने के लिए आया करते थे। एक धनाढ़ व्यक्ति था जिसने सोचा कि क्यों ना मैं भी प्रवचन सुनूं। वह भी कबीर जी के सत्संग में आने लगा। एक दिन उनका ध्यान गया कि कबीर ने जो कुर्ता पहन रखा था बहुत ही साधारण था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हाथ से बुना गया हो। सेठ जी ने सोचा क्यों ना मैं कबीर जी के लिए एक सुंदर सा कुर्ता लेकर के आऊं। और उन्होंने बाजार से एक ऐसा कुर्ता खरीदा जो बाहर से बिल्कुल मखमली दिखाई देता था और अंदर से बिल्कुल पहनने में साधारण था। यानी नीचे का जो कपड़ा था वो साधारण था, ऊपर मखमली था। और उन्होंने कबीर जी को वह कुर्ता भेंट किया और कहने लगे कि हे महात्मन, यह कुर्ता मेरी तरफ से जो भेंट है इसे स्वीकार करें। कबीर जी ने कहा ठीक है, अब आपका उपहार है तो हम ले लेते हैं ना। और उन्होंने वह कुर्ता ले लिया और अगले दिन वही कुर्ता पहन करके सत्संग करने बैठ गए। सेठ जी की जब नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि कुर्ता तो वही है, पर कबीर ने इन्हें उल्टा पहना हुआ है। यानी साधारण वस्त्र तो बाहर है, मखमली वस्त्र अंदर है। सत्संग पूरा होने के बाद उन्होंने पूछ लिया, संत जी ये आपने उल्टा कुर्ता क्यों पहन लिया? आपको मखमली जो लिबास है वो बाहर की ओर होना चाहिए और साधारण कपड़ा अंदर की ओर होना चाहिए। तब कबीर जी कहने लगे कि मखमली जो अंदर बाहर का हिस्सा है वो मैंने अंदर इसलिए कर दिया कि वो शरीर के लिए कंफर्टेबल है, और बाहर से तो जो साधारण दिखता है तो साधारण ही रहने दो। हमें किसको दिखाना है कि हमारे पास मखमली कुर्ता है? हमें दिखाने से कोई सरोकार नहीं है, हमें तो पहनना है अपने शरीर के लिए। सेठ जी उनके सामने नतमस्तक हो गए और कहने लगे, संत जी आप मेरे गुरु हैं। मैं अहंकार करता था अपने धन पर आपने यह साबित कर दिया कि धन से बड़ा साधारण जीवन है। शरीर की रक्षा के लिए कपड़े पहने जाते हैं। दोस्तों, कबीर जी का ये विचार था कि शरीर के लिए कपड़े होते हैं, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए। हमें वो कपड़ा पहनना चाहिए जो हमारे शरीर को आरामदायक लगे, ना कि दिखावे के लिए। जिस प्रकार से दोस्तों कपड़ा शरीर का आवरण है, शरीर को ढकता है, शरीर के लिए है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के लिए हमारी पूजा जो है वो हमारे सूक्ष्म शरीर का आवरण है। हम जो पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, साधना करते हैं, ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है यह उसके लिए हुआ करती है और यह आवरण है। मैंने जैसा वीडियो में कहा कि आपकी पूजा को यदि चुरा लिया जाता है तो फिर करें यह उपाय।
और दोस्तों, जो हमारे सूक्ष्म शरीर का आवरण है पूजा, यदि हम उस पूजा के बारे में अपना बखान करने लग जाएं, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, मैं ये करता हूँ, उस मंदिर में जाता हूँ, इतनी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, इतने शिव के जाप करता हूँ, इस प्रकार यदि आप अपनी पूजा का बखान करने लग गए तो समझ लेना कि आपका जो आवरण है, सूक्ष्म शरीर ने जो इकट्ठा किया है, खर्च हो जाएगा, चला जाएगा। आपका आवरण आपके पास नहीं रहेगा और पूजा का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। आप जो करते हैं इसे बड़ी सावधानी से केवल अपने लिए ही करें। दूसरों को बखान करने से अहंकार होता है और अहंकार से सब कुछ चला जाता है। अब मैं दूसरा ऐसा उपाय बताऊंगा कि यदि सचमुच में आपको अपनी पूजा का फल नहीं मिलता, तब आप क्या करें। जब भी आप पूजा करते हैं, आसन पे बैठकर करें, साथ में जल ले लिया करें। रक्षा का एक मंत्र बताऊंगा, वह मंत्र पढ़ लिया करें। कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, बस यह समझ लें। हाथ में थोड़ा जल ले लिया करें पूजा करने से पहले, और जल लेकर के और बोला करें, रक्ष रक्ष सर्वेषां, रक्ष रक्ष मम पूजां, यावत् पूजां करिष्ये अहं, तावत् त्वं सन्निधो भव। ओम श्री विष्णवे नमः। इस मंत्र को बोला करें दोस्तों। हम जो भी काम करते हैं भगवान विष्णु के नाम से करते हैं। सब सारी चीजों की रक्षा करें, मेरी पूजा की रक्षा करें। जब तक मैं पूजा करूं, मेरे साथ मौजूद रहें। हे विष्णु भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये इसका भावार्थ है। आपने बोलना है, हाथ में जल लेकर के सिर्फ इस प्रकार से बोलना है, रक्ष रक्ष सर्वेषां, रक्ष रक्ष मम पूजाम, यावत् पूजाम करिष्ये अहम, तावत् तम सन्निधो भवे। ओम श्री विष्णवे नमः। इतना बोलने के बाद और आपने यह जो जल है, यह थोड़ा सा टेढ़ा हाथ करके अपने ऊपर से यूं घुमा करके डाल देना है, या धीरे धीरे करके डाल देना, कहीं भी गिरता रहे कोई दिक्कत नहीं है। अपने ऊपर से घुमा लें बस। उस जल को ऐसे ही अपने ऊपर से घुमाएंगे तो गिरता रहेगा जल, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा गिर जाएगा। ये आपका ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा कि भगवान विष्णु, आप चाहे कुछ भी अब पूजा करेंगे, आपकी पूजा की रक्षा करेंगे। किसी भी नेगेटिव शक्ति की तो बात ही क्या, भगवान इंद्र तक भी आपके मंत्रों को चुरा नहीं पाएंगे, आपकी पूजा को चुरा नहीं पाएंगे। एक ही बार बोल करके ऐसा कर देना। और जब आपकी पूजा का समापन होता है, पूर्ण होती है, तब अपने आसन पे जो बैठे हैं उसका एक कोना नीचे की तरफ फोल्ड कर देना, यानी मोड़ देना, छोटा सा बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपकी पूजा मान्य होगी, आपकी पूजा एकत्रित होने लगेगी, आपकी पूजा का फल आने लगेगा। आप कभी नहीं कहेंगे कि मुझे मेरी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। करके देखें दोस्तों।